इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् नमो नमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सभ्यसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3 करोड़ महामुनिराजों की दैनिक प्रवचनों में चर्चा चल रही है वैयावृत्ति की। वैयावृत्ति 16 करण भावना की 9वीं भावना कही जाती है। जैनाचार्यों ने वैयावृत्ति को तीर्थंकर प्रकृति का बंध में कारण कहा। भले आज पंचम काल में हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध न हो सके, मगर ये संस्कार अगर हमारे जीवन में चलते चले गए वैयावृत्ति करने के, सेवा करने के, उपकार करने के, परोपकार करने के, तो ये आज नहीं इस भाव में न सही हम अन्य भावों में भी कभी न कभी तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा करते चलो कि जो तुम्हारे जीवन में एक साथी से पुण्य बंद कराने में कारण चलता चला जाए। विगत 15 दिन से मैं वैयावृत्ति की चर्चा कर रहा हूँ। सागर से बिहार होने के पहले से वैयावृत्ति चल रही है। तीर्थंकर और ये प्रवचन 16 कारण भावना के प्रवचन आगरा चातुर्मास से चल रहे हैं। लगभग 1.5 साल से अभी 16 कारण भावना के 16 प्रवचन पूरे नहीं हुए।
अभी केवल 9वीं भावना चल रही है वैया व्यक्ति, और आज ये वैया व्यक्ति हमारी समाज से दूर होती चली जा रही है। वैया व्यक्ति कोई करना ही नहीं चाहता, केवल एक हम दिखावा करना चाहते हैं। और पूज्यवर कहते हैं कि वैया व्यक्ति करने वाला व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है, वह कभी बीमार नहीं होता। उपकार करने वाला, अनुग्रह करने वाला, सेवा करने वाला, शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति जो अंतरंग से करते हैं, बाहर से दिखावा तो बहुत करते हैं। सासू जी कहीं रास्ते में मिल जाएंगी तो बहू रानी कहती हैं अम्मा जी ढोक, और थोड़ी सी झुक जाती है घुटने तक। ये सब एक दिखावा है, एक ये फॉर्मेलिटी है। और ये वैया व्यक्ति जब आदमी अंदर से करता है, अंदर के परिणामों को निर्मल करता है, तब हमारे संत महंत भगवंत कहते हैं कि इसी का नाम वैया व्यक्ति है, और यही तीर्थंकर प्रकृति के वंद में कारण है। अंदर के परिणाम, भाव शून्य क्रिया निरर्थक है। हमने बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं की, और अगर हमारा भाव नहीं है, बहुत सारे लोग आज श्री सम्मेद शिखर जी जाते हैं, बड़े यहाँ से बड़े उत्साह के साथ जाते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, हम सम्मेद शिखर जा रहे हैं, और वहाँ कानों में ईयरफोन लगा करके फिल्मी गाने सुनते हुए पाए जाते हैं। क्या वह तीर्थ वंदना है? क्या वह परिणामों की विशुद्धि है? इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर पूज्य कुमुद नंदी महाराज कहते हैं कि भाव शून्य क्रिया कोई कार्यकारी नहीं, वह निरर्थक है। इसलिए जो भी कार्य अपने जीवन में करें, चाहे प्रवचन सुने, देखो उनकी दृष्टि कहाँ है, देखो उधर, ये कहलाते हैं भाव शून्य व्यक्ति, कि देखने में तो लग रहे हैं कि प्रवचन में बैठे हैं, मगर उनकी दृष्टि कहाँ, कौवे जैसे घूम रही, जैसे कौवे की आंख इधर उधर घूमती है, ऐसी आंख घूमने लगती है। तो ये केवल क्रिया कर रहे हैं, भाव नहीं है उसके अंदर। और जो श्रद्धा भक्ति एकाग्रता से जो क्रिया की जाती है, वही हमारे जीवन में कार्यकारी होती है। तो वैया व्यक्ति की चर्चा जैनाचार्यों ने वैया व्यक्ति के बहुत सारे भेद कहे। केवल एक हाथ पैर दबाना ही वैया व्यक्ति नहीं है, आहार दान देना भी वैया व्यक्ति है, औषध दान देना भी वैया व्यक्ति है, अभय दान देना भी वैया व्यक्ति है, ज्ञान दान देना भी वैया व्यक्ति है, उपकार करना भी वैया व्यक्ति है। अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने वैया व्यक्ति के कारण पूज्य समनभद्र स्वामी ने अपने रत्न कंडक स्वावकाचार के अंदर बहुत सारे भेद दिए। और ये अगर हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है, तो मैं अभी शिखर जी की बात कर रहा था कि श्री सम्मेद शिखर जी के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, जाना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारा एक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। जब तक दुनिया में सूरज और चांद रहेंगे, जब तक वह हमारा श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र रहेगा। जितने भी अभी अनंतानंत तीर्थंकर मोक्ष चले गए, वो सारे के सारे श्री सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। मगर जब भी एक हुंडा और सर्पणी काल पड़ता है, तो उसमें कुछ तीर्थंकर अन्य स्थानों से मोक्ष चले जाते हैं। जैसे पूज्य आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, नेमिनाथ जी, गिरनार जी उज्जैन पर्वत से चले गए, भगवान महावीर स्वामी पावापुर से चले गए, बासपूज भगवान चंपापुर से चले गए, और 20 तीर्थंकर श्री सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। इसका कारण क्या था? हुंडा और सर्पणी काल। ये हुंडा काल जो एक ऐसा आता है, असंख्यात 24 निकल जाने के बाद एक ऐसा समय आता है जो थोड़ी सी विचित्रता को लाता है। तीर्थंकर की पुत्रियां होना, चक्रवर्ती का कामदेव से हार जाना,
तीर्थंकरों के जन्म अयोध्या में ही होते हैं, ये नियम है। मगर इस हुंडा काल के कारण कुछ तीर्थंकरों के जन्म अलग अलग स्थानों पर हुए। तो ये इस काल के प्रभाव से, हुंडा काल के प्रभाव से यह कार्य हुआ। इसलिए हमारी श्री सम्मेद शिखर जी और श्री अयोध्या जी ये शाश्वत हैं। सारी दुनिया में कितना भी प्रलय क्यों ना आ जाए, सारे 3 लोग को कोई डमरू के समान भी घुमा दे, तीर्थंकर में इतनी ताकत है कि पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। मगर श्री सम्मेद शिखर को और अयोध्या नगरी कभी नष्ट नहीं होगी बंधुओं। कितना भी प्रलय आ जाए तो यहां से एक नंद्यावर्त निकलेगा। जब छठे काल का अंत आएगा, जब अनेक प्रकार की कुवृष्टियां होंगी, 7-7 दिन 49 दिन तक जब ये पृथ्वी जल जाएगी और पानी के आदि प्रलय के कारण ये सारे पहाड़ आदि हवा आदि के कारण चूर चूर हो जाएंगे, मगर अयोध्या नगरी के वहां नीचे से एक नंद्यावर्त निकलेगा। वो उसकी प्रामाणिकता होगी कि यह सम्मेद, ये अयोध्या नगरी वहीं जहां अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके और अनंत तीर्थंकर जन्म लेते रहेंगे। ये उसकी प्रामाणिकता होगी, शाश्वतता होगी। और वही दशा श्री सम्मेद शिखर जी की होगी। भले जो वर्तमान में पहाड़ हम देख रहे हैं वो ध्वंस हो सकते हैं, हो जाएंगे, प्रलय हो जाएगा, पानी लबालब भर जाएगा, मगर उस पानी के ऊपर एक नंद्यावर्त, जैसे तालाब में कमल खिलता है मगर पानी से ऊपर कमल होता है, ऐसे ही वह नंद्यावर्त दोनों स्थानों पर ये शाश्वतता प्रदर्शन करने के लिए, ये हमें बताने के लिए कि ये सम्मेद शिखर है, वो अयोध्या है। और जब पुनः उस सर्पणी काल चलेगा तब सुवृष्टियाँ होंगी और प्रलय समाप्त होगा। और प्रलय समाप्त होने के बाद वहाँ पर तीर्थंकर आदि पुनः मोक्ष जाने लगेंगे, तीर्थंकर अयोध्या में उत्पन्न होने लगेंगे और ऐसे असंख्यात 24 तक यह प्रक्रिया चलेगी। इस प्रकार की जो वर्तमान में चल रही वो फिर नहीं होगी। तो मैं कह रहा था कि ऐसा सम्मेद शिखर जो हमारे प्राणी मात्र के लिए जहाँ का कण कण पवित्र है, बड़ा खेद और दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज श्री सम्मेद शिखर को हमने एक पिकनिक स्पॉट बनाने हम चाहते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जैन भाई भी मोजे पहन करके, खाते पीते, कान में ईयरफोन लगाए हुए, मस्तियाँ करते हुए हम श्री सम्मेद शिखर को घूमने जाते हैं। ये धर्म के प्रति लगाव और श्रद्धा का अभाव माना जाता है। सम्मेद शिखर की वंदना के लिए कहा गया, इसी सम्मेद शिखर की करो वंदना 3, पूरी होगी कामना मन में करो यकीन। मगर यकीन तो होना चाहिए ना, हमें श्रद्धा तो होना चाहिए ना, हमारी भावना पवित्र तो होना चाहिए ना। मगर भावना पवित्रता से रहित होकर हम आज एक घूमने के लिए बहुत सारे लोग जूते मोजे पहन करके जाने लगे, जहाँ की कण-कण भूमि पवित्र है बंधुओं। कितने एक एक टोंग से करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए हैं और उस पावन भूमि पर हम जूते और मोजे पहन करके चलेंगे, यानी हम साक्षात जिनालय में जूते पहन करके चल रहे हैं। इतना बड़ा पाप का बंध होगा बंधुओं। जैसे मंदिर में आदमी जूते पहन करके चला जाए तो बताओ कितना बड़ा पाप है। पाप है कि नहीं मंदिर में अगर कोई जूते पहन करके चला जाए तो? मोजे पहन करके चला जाए तो मोजे और जूते में कोई अंतर नहीं है। आप कटनी वाले कहलाते हैं क्योंकि कटनी में रहते हैं। कोई जबलपुर वाला था क्योंकि वो जबलपुर में रहता था। उसी प्रकार मोजे कहाँ रहते हैं? जूते में।
तो जूते और मोजे में कोई अंतर नहीं। अगर कोई मोजे पहन करके भी श्री सम्मेद शिखर जी की वंदना करता है तो बंधु वह पाप का भागीदार है। उसकी क्रिया है मगर भाव शून्यता है, विवेक का अभाव है। पूज्य आचार्य महाराज इसी कटनी से 1983 में बिहार करते हुए गए थे। उन्होंने कहा नहीं था किसी से कि मैं सम्मेद शिखर जी जा रहा हूं। लोगों ने अनुमान लगाया और व्यवस्थाएं करते चले गए और आचार्य श्री पहुंचे। पूज्य सुधा सागर जी महाराज सुनाते हैं एक संस्मरण कि हम लोगों ने अपने अपने कमंडल ले लिए, एलक थे, और इन्होंने जो मुनिराज थे सब ने, आचार्य जी कहते कहाँ जा रहे हो कमंडल लेकर के? बोले वंदना के लिए। बोले कमंडल की क्या जरूरत है? बोले आचार्य श्री कोई बाधा आ जाए तो आचार्य श्री ने जिनको बाधा आ रही है वो सम्मेद से करना चाहे, यहीं बैठ करके नमोस्तु कर ले। तो बोले एक तो ले ले। उन्होंने कहा नहीं, रख दो यहीं पर, कोई कमंडल ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कमंडल रहेगा तो तुम वहां लघु शंका जाओगे। कहाँ जाओगे लघु शंका? उस क्षेत्र पर जहां की एक एक कण भूमि पवित्र, एक सुई की नोक के बराबर भी उन अरहंत भगवान जब उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया वहां की वर्गणाएं, इतना क्षेत्र मंगल क्या है बंधु सम्मेद शिखर में? कोई आज भगवान मोक्ष गए हैं क्या? अरबों खरबों साल पहले मोक्ष गए हैं, मगर उनकी वर्गणाएं आज भी वहां जीवित हैं। क्योंकि वहां जाने के बाद हमारे अंदर जो एक परिणामों में निर्मलता और पवित्रता आती है वो आपके घर में आती है, किसी और ग्राउंड में पहाड़ी में जाने में आती है। तो ऐसी पवित्र भूमि में जो व्यक्ति जूते चप्पल पहन करके, मोजे पहन करके जाता है, समझ लेना वो जिनेंद्र भगवान के ऊपर पैर रख रहा है, इतना बड़ा पाप का भागीदार है। उसकी क्रिया शून्य है, भाव शून्य है, क्रिया तो वो कुछ भी कर रहा, क्रिया भी शून्य है, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में महान पाप का बंध करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।